दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो किन्नर कभी किसी को नहीं देती, और अगर वह चीज़ आपको दे दे तो आप रोडपति से करोड़पति बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आज हम किन्नर पर बात करेंगे। बहुत सी जगहों पर किन्नर को हिजड़ा या हिजड़े जैसे शब्द से संबोधित किया जाता है। भगवान ने इन सबको अलग बनाया है। पुरुष और महिला के बीच किन्नर को एक जीता जागता खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, आप बताइए, हमारे घर किन्नर कब आते हैं? जब हमारे घर में किसी की शादी हो या किसी का बच्चा हो या कोई खुशहाली हो, तब यह हमारे घर आते हैं। तो आप बताइए, अगर आपको किन्नर को किन्नर ना कहकर पुकारना हो तो आप क्या कहकर पुकारेंगे? एक हिसाब से देखा जाए तो किन्नर खुशखबर के सूचक माने जाते हैं, क्योंकि वो सभी हमारे घर कदम रखते हैं जब हमारे घर कोई खुशखबर आए। जैसे ही हमारे घर खुशहाली आती है, वैसे ही पीछे से किन्नर आ जाते हैं। उनको हमारे घर की खुशखबरी के बारे में कैसे पता चल जाता है, यह बात अभी तक किसी को नहीं पता चला होगा। बच्चे का जन्म घर में हुआ, कहाँ से किन्नर जान गए? आज मैं आपको दो बातें बताऊंगा। किन्नर का दिया एक ऐसा सामान या एक ऐसी चीज़ जो किन्नर बहुत कम देते हैं लोगों को। अगर वह चीज़ किन्नर आपको दे दे तो आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। और स्वप्न में किन्नर देखने की क्या अवस्था होती है और इसके क्या परिणाम होते हैं। सबसे पहले मैं स्वप्न की बात करता हूँ। दोस्तों, किन्नर जो होते हैं वह भगवान का एक जीता जागता आशीर्वाद होते हैं। उनका सृजन भगवान ने कुछ इस प्रकार किया है कि वह ना तो पुरुष है और ना ही महिला। वह हमारे लिए सिर्फ एक आशीर्वाद देने वाली श्रेणी में आते हैं। इसलिए किन्नर का हमेशा सम्मान करना चाहिए। उनको कभी भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। आपकी हैसियत नहीं है उसको कुछ देने योग्य तो आप हाथ जोड़ लें, आप अपना सिर झुका लें, लेकिन उन्हें गाली ना दें, उन्हें कोई अपशब्द ना बोले, नहीं तो उनका बड़ा भुगतान करना पड़ता है। उनका जन्मों जन्म तक भुगतान करना पड़ता है। इसलिए किन्नर के दिल ना दुखाएं। अब हम स्वप्न की बात करते हैं। स्वप्न तभी सच होता है जब हम उस स्वप्न को सूर्योदय से पहले, मतलब बहुमुहूर्त में देखें। वैसे ही सपनों की सच होने वाली संभावना होती है। बहुमुहूर्त होता है 3:30 से 5:30 बजे तक। इस समय हम जो स्वप्न देखते हैं वह फलित होता है। यह चाहे सच हो या झूठ हो, मगर इस समय को छोड़कर बाकी सब समय के सपनों का कोई महत्व नहीं होता। अब हम किन्नर की बात करते हैं। अगर आप बहुमुहूर्त में स्वप्न में यह देखते हैं कि किन्नर आपके दरवाजे पर रो रहा है, तड़प रहा है, ऐसे तड़प रहा है जैसे कोई बीमारी उसे हो, अगर ये स्वप्न आप देखते हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके घर में दस्तक देने वाली है कोई बहुत बड़ी समस्या। कोई ऐसी घटना घटने वाली है आपके परिवार में जिससे आपका पूरा परिवार व्यथित हो सकता है। दूसरे स्वप्न की बात करते हैं। अगर किन्नर आपको हंसता हुआ दिख गया, नाचते हुए दिख गया, ढोल बजा रहा या किन्नर नाच रहा है, अगर यह आप स्वप्न में देख रहे हैं तो फिर कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। वह खुशखबरी आपको तुरंत भी मिल सकती है, वह भी एक दिन के अंदर। इस प्रकार के स्वप्न आने से आपके घर में बड़ा चमत्कार हो। आपके भाग्य बदल जाएंगे, आपके भाग्य खुल जाएंगे। अगर आप बहुमुहूर्त में यह देखते हैं कि आपके आंगन में या आपके घर में किन्नर नाच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में कोई नन्हा मेहमान या किसी की शादी होने वाली है। क्योंकि किन्नर हमारे पास तभी आती है जब हम कोई खुशखबरी प्राप्त हो। ऐसे स्वप्न से हमें धन की भी प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, अगर किन्नर आपको स्वप्न में अगर नग्न अवस्था में मिले, बिना कपड़ों के मिले, तो यह बड़ी बुरी दशा लाती है। इतनी कंगाली आ जाएगी कि आपके घर में भी शरीर में पहने कपड़े उतरने के नौबत आ जाएंगे। मैंने कई लोगों से यह सुना है कि उन्होंने कई बार किन्नर को नग्न अवस्था में देखा है, तब से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। इसलिए अगर आपको किन्नर नग्न अवस्था में सपने में दिख जाए तो आप थोड़ा सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। अब आइए आज की सबसे ज़रूरी बात पर, जो कि है, अगर आपको किन्नर यह चीज़ दे दे
तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हुआ या किसी बच्ची का जन्म आपके घर में नहीं हुआ, किन्नर आपके घर में नहीं आया, फिर आप कैसे किन्नर को दान दें? कैसे उसे प्रश्न करेंगे? मोहल्ले में तो आया है, किसी के घर में तो आया है, आपके कान तक तो ढोल की आवाज़ तो जा रही है, तो आप पहुंच जाइए उसके घर में। किन्नर को खुशी खुशी 200 या 100 का नोट दे दीजिए, या आप ज़्यादा सक्षम हैं तो 500 या 1000 का नोट दे दीजिए। साड़ी मांगती है, साड़ी दे दीजिए। खाने का कुछ मांगती है तो खाने का दे दीजिए। आप उसे उसकी पसंद की चीज़ दे दीजिए। बात की जाए तो उसके सबसे ज़्यादा पसंद की चीज़ होती है नोट, पैसे। किन्नर को आपका दिया हुआ कुछ पसंद आए चाहे या ना आए, उसे नोट जरूर पसंद आएंगे। अब 100 रुपये का हो या 50 रुपये का, जमाना रहा नहीं। पहले तो किन्नर 10 रुपये में भी खुश हो जाते थे, मगर अब 100 रुपये में भी खुश नहीं होते। लेकिन आप जितने में सक्षम हैं उतना उसको ज़रूर दे दीजिए, वह उतने में ही खुश हो जाएगा। आप उनसे आग्रह कीजिए, निवेदन कीजिए, उनके आगे हाथ जोड़िए और उनसे कहिए कि 1 रुपये का सिक्का दे। फिलहाल अब 1 रुपये का सिक्का तो उतना चलता नहीं है, लेकिन किन्नर अपने झोले में 1 रुपये का सिक्का रखती है। जब किन्नर किसी से बहुत खुश होती है तो उसे अपने दांत से लगाकर 1 रुपये का सिक्का देती है। आप उनसे ऐसा करने के लिए आग्रह कीजिए। दोस्तों, यह दिन अगर शुक्रवार का रहा तो तब आप समझिए कि आपकी किस्मत का ताला और आपका भाग्य उसी क्षण से बदल गया। आपको अब तरक्की पाने या धनवान बनने में कोई और रोक नहीं सकता। यह जरूरी नहीं कि यह आपके साथ सिर्फ शुक्रवार को ही हो। किन्नर किसी भी दिन आपके मोहल्ले में आ सकती है, तो आप उसी दिन का वहाँ जाइए और बिना मांगे उसे दक्षिणा दीजिए और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए और अनुरोध कीजिए कि वे आपको 1 रुपये का सिक्का दांत से लगा कर दें। अगर वह सिक्का आपको मिलता है तो आप उसे बिल्कुल श्रद्धा के साथ रखिए। इसे आप भगवान का प्रसाद समझिए और अच्छे से रखिए, क्योंकि यही चाबी आपकी किस्मत का ताला खोल सकती है। अब इस सिक्के को घर लाइए और आपको 3 रंग के कपड़े लेने हैं, लाल, पीला और हरा। यह तीनों, दोस्तों मैं फिर से एक बार बता दूं, 3 रंग के कपड़े लेने हैं, लाल, पीला और हरा। यह तीनों रेशमी कपड़े होने चाहिए। छोटे से टुकड़े ले लीजिए। तीनों कलर के कपड़ों को अब इन कपड़ों के ऊपर सिक्का रख दीजिए और एक पोटली बना दीजिए। अब आप इसे बांध दीजिए, चाहे सिलाई कर दीजिए या इसकी पोटली बना दीजिए। और आप पर्स रखते हैं तो उस पोटली को अपने पर्स में रख लीजिए। और अगर आप महिला है तो आप जहां धन रखती है या जेवर रखती है वहां उस सिक्के को प्रणाम करके रख दीजिए। जहां बार बार हाथ ना पड़े आपके, बार बार आप टकराए नहीं, गिरे नहीं, धन के एक बड़े भाग का खिंचाव होना शुरू हो जाएगा और हो सके तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।